नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये फिल फैमिली डे फिल्म बस आज 14 नवंबर रही बात भारतीय शेयर बाजार की। इंडेक्स लेवल फ्लैट था, जो बड़े इंडेक्स में निफ्टी को हम लोग काउंट करते हैं, लेकिन यस, स्टॉक सिलेक्टिव काउंटर्स में हमें ठीक ठाक तेजी विटनेस होते हुए देखने को मिली। निफ्टी स्मॉल कैप मिड कैप में थोड़ी बहुत हरियाली का माहौल था, लेकिन दोस्तों हम सबको अच्छे से पता है कि इन दिनों बाजार में एक अच्छी खासी हेल्दी करेक्शन होते हुए देखने को मिली, और इसके बहुत सारे मल्टीपल कारण हैं। कारण की बात की जाए, मैंने वीडियो बना के बताया भी है कि कौन कौन से कारण भारतीय बाजार को गिरने पे मजबूर कर रहे हैं। इसमें क्या सबसे जो अहम जो मुद्दा है, Q2 के अर्निंग्स। अब Q2 के अर्निंग्स का बड़े बड़े कॉर्पोरेट के ख़राब क्यों हुए, आप सबको अच्छे से पता है कि रेट कट में कोई भी सुधार हमें देखने को नहीं मिला, और होगा भी कैसे। 14 महीना का हाई स्टैंस पे अगर इन्फ्लेशन आता है तो ऑफकोर्स बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी कंडीशन हो जाती है। बट दोस्तों, यहाँ पे ना आरबीआई गवर्नर के सामने पीयूष गोयल साहब ने अपनी मन की बात रखी है। अगर उसमें कुछ डेवलपमेंट होता है तो बाजार के लिए बहुत ही अहम की टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है। पूरा समिट में दोस्तों क्या घटनाक्रम रहा और इससे हम लोग क्या सीख सकते हैं, और ऑफकोर्स क्या एंटिसिपेट कर सकते हैं, बहुत ही सरल भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। कोई बाइस या रिकमेंडेशन मत समझिएगा, एजुकेशनल कंटेंट है दोस्तों, तो एजुकेशनल पर्पज से ही मैं वीडियो को बना रहा हूँ। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो जैसे कि मैंने बताया आप सबको पहले ही कि निफ्टी की बात की जाए, आज एकदम फ्लैट मोड पे था, लेकिन यस, आज ऐसे बहुत सारे काउंटर्स थे जिसमें अच्छी खासी फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिली थी। उन सब में हमें रिलीफ रैली देखने को मिल रही है। अब रिलीफ रैली की बात की जाए, कितना हद तक सस्टेन करेगा ये वक्त के संग समझ में आएगा, बिकॉज एफआईआईज लगातार भारतीय बाजार से माल बेच रहे हैं, जिसकी वजह से एक सेल ऑफ कंडक्ट हो रहा है। लेकिन अच्छी कंपनी, अच्छे अर्निंग्स वाली कंपनी में घबराने की बात नहीं है, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ। रही बात स्मॉल कैप काउंटर में, आज हमें तकरीबन 150 पॉइंट के आसपास उछाल देखने को मिला था। आंसू का डे हाई की बात की जाए, ऑलमोस्ट हमें 18,000 के आसपास भी इंडेक्स आता हुआ दिखाई दिया था। हम सबको दोस्तों अच्छे से पता है कि बीच में जो अचानक से इन्फ्लेशन का आंकड़ा बढ़ाना, इसके पीछे कोई कारण है। कारण की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, मानसून लेट से आना, या कई जगह पे दोस्तों प्याज के एक्सपोर्ट की बात की जाए, उस पर कंट्रोल नहीं रखना। इसका फल ये हुआ कि ऑफकोर्स कुछ कुछ जगह पे हम लोगों ने क्या देखा दोस्तों, स्पाइकअप देखा, खासकर दोस्तों वेजिटेबल्स में, साग सब्जी के दाम में अचानक दोस्तों हमें एक बहुत ही तगड़ी उछाल देखने को मिली। और ऑफकोर्स वो होगी क्यों नहीं, अगर इन्फ्लेशन की बात की जाए, कूल डाउन नहीं होता है, कूल ऑफ नहीं होता है। हम सबको अच्छे से पता है कि रेट कट को लेकर जो इतनी खिचड़ी और पापड़ लोग सेक रहे हैं ना, उसमें थोड़ी बहुत नरमी आते हुए देखने को मिलती है। अब पीयूष गोयल साहब की बात की जाए, रिसेंट दोस्तों एक इंटरेक्शन हमें देखने को मिला आरबीआई गवर्नर के साथ। उनकी तरफ से क्या कमेंट्री आई, और ऑफकोर्स अगर इस कमेंट्री में दम रहा और आरबीआई गवर्नर की बात की जाए, उनकी मंशा कुछ और रही ना, तो हमें दोस्तों दिसंबर में एक बड़ा जो इवेंट है वो शायद हमारे फॉर्म में आता हुआ देखने को मिल सकता है। लेकिन यस, कोई गारंटी नहीं है दोस्तों। शेयर बाजार की बात की जाए, हम लोग सिर्फ एंटिसिपेट करते हैं, गारंटी बोल करके दोस्तों कुछ होता नहीं है। पहले गाइस बताना ज़रूरी है, पीयूष गोयल साहब बहुत ही फेमस मंत्री में से एक है दोस्तों। इनका पद क्या है दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड ऑफ कोर्स सप्लाई ऑफ इंडिया। क्या कोई बता सकता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा किसके पहले पीयूष गोयल साहब कौन से मंत्री पद में थे, बिकॉज बहुत लोग इनको जानते भी होंगे। बिकॉज सोशल मीडिया में आए दिन दोस्तों ये मतलब बहुत लोगों से इंटरेक्ट भी करते हैं, तो अच्छे व्यक्ति हैं, काबिल व्यक्ति। और ऑफकोर्स कैसे इनकी तरफ से क्या कमेंट्री आई है ना, चलिए एक बार देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ दोस्तों CNBC TV18 की बात की जाए, एक समिट कंडक्ट होता हुआ देखने को मिला, जिसमें पीयूष गोयल साहब ने और आरबीआई गवर्नर की बात की जाए, दोनों ने ही पार्टिसिपेट किया था। अब आरबीआई गवर्नर की बात की जाए, उनको ऐसा लगता है कि समय के हाथ में छोड़ना चीज़ अच्छी होती है, लेकिन दोस्तों पीयूष गोयल साहब को ऐसा लगता है कि नहीं, रेट कट का समय आ चुका है। ये कैसे इनका पर्सनल रिमार्क है, पर्सनल रिव्यू है। इसको लेके शक्तिकांत दास ने क्या बोला है ना दोस्तों, हमारे गवर्नर ने, ये देखना बहुत ही अहम है। यहाँ दोस्तों देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पीयूष गोयल साहब ने कमेंट्री क्या की। Moment after Union Minister Piyush Goyal on Thursday said that the RBI should definitely cut interest rate, Governor Shaktikanta Das quipped that he will deserve his comment for the upcoming monetary policy in December। आप सबको अच्छे से पता है दोस्तों, इसके पहले भी हमारे एफएम को गुहार लगाए थे कौन दोस्तों, नितिन गडकरी साहब ने, कि थोड़ा सा टैक्सेशन पॉलिसी फ्लेक्सिबल होना चाहिए। जब रिसेंट दोस्तों टैक्स लैब में कुछ चेंजेस हमें देखने को मिले थे, तो ऑफकोर्स जो अच्छे मिनिस्टर की बात की जाए, उनको अगर ऐसा लगता है कि कोई पॉलिसीज़ हमारे फॉर्म में नहीं है या फिर उधर पे कुछ बदलाव की आवश्यकता है, सब अपना पर्सनल दिमाग ज़रूर देते हैं। तो यहाँ पे गैस पीयूष गोयल साहब को एकदम साफ साफ लगता है कि आरबीआई को बेझिझक बिना सोच के डेफिनेटली रेट कट करना चाहिए दोस्तों। ये तो पीयूष गोयल साहब का रिमार्क है। लेकिन
आरबीआई गवर्नर की बात की जाए, उन्होंने मुस्कुरा के इस चीज़ को टाला और बोला कि नहीं, समय के संग वो अपना कमेंट्री को रिजर्व्स करेंगे और जब सही समय आएगा वो कमेंट्री ज़रूर देंगे। तो जी हाँ दोस्तों, इन्होंने ये चीज़ कब बोली है? जब CNBC TV 19 की बात की जाए, ग्लोबल लीडरशिप समिट हमें न्यू दिल्ली में देखने को मिली। तो जी हाँ दोस्तों, आरबीआई गवर्नर ने साफ साफ ये बात बोला कि एक बैंकर के लिए चीज़ चलाना काफ़ी चैलेंजिंग होता है। बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत लोगों को लगता है कि सेंट्रल बैंक बहुत कम कर रहा है, डूइंग टू लिटल, और कभी कभी उनको ऐसा भी लगता है कि बहुत कम भी कर रहे हैं, बहुत लेट कर रहे हैं। और दूसरे साइड में दोस्तों उनको ऐसा भी लगता है कि कभी कभी लोगों को लगता है कि सेंट्रल बैंक कुछ ज़्यादा ही कर रहा है, बहुत ज़्यादा जल्दी कर रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, हमने ये देखा कि आरबीआई के रेट कट नहीं करने के बाद भी हमें यूएस का रेट कट देखने को मिला। तो बहुत लोग इधर पे ये कमेंट कर रहे हैं कि आरबीआई से लेट हो गया है या बहुत ही लिटिल कर रहे हैं, लेकिन यस, उन्होंने कहा साफ कर दिया है कि एक इंसान को दो फीलिंग आती है। पहला फीलिंग कि आरबीआई या फिर सेंट्रल बैंक बहुत ही कम कर रहा है या फिर बहुत ही लेट से कर रहा है। और कभी कभी हम लोग एग्रेसिव भी होते हैं, तो लोग बोलते हैं कि हम लोग बहुत जल्दी कर दिए और कुछ ज़्यादा ही कर दिए। तो चैलेंजेस हमेशा उनके पास आता रहता है। अब भारत जैसे बड़े देश की बात की जाए, इसको संभालना और चीज़ों को काबू करना अपने आप में एक बहुत एक टैलेंट वाला काम है दोस्तों। तो पीयूष गोयल साहब की बात की जाए, उनको ऐसा लगता है कि चलो रेट कट की संभावना अब हो सकती है, आनी चाहिए। बिकॉज बाज़ार की बात की जाए, जिस हिसाब से अर्निंग्स क्वालिटी आए हैं और जो कमेंट्री बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स दे रहे हैं, उसके साथ हमें जाना चाहिए। लेकिन यस, आरबीआई की बात की जाए, नहीं, आने वाले कल में क्या परिस्थिति होती है, दिसंबर में क्या आउटब्रेक आता है, इन्फ्लेशन की बात की जाए उसमें नरमी होती है फिर नहीं होती है, ये देखेंगे, उसके बाद ही जजमेंट कर सकते हैं। यहाँ दोस्तों सबको अच्छे से पता है कि इस बार अक्टूबर में कोई चेंजेस हमें देखने को नहीं मिला। न्यूट्रल स्टैंड था, मतलब आरबीआई ने गए 6.5% के आसपास रेपो रेट को रखा है ना, वो अभी भी कंटिन्यू किया। रही बात दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा फ्लेक्सिबिलिटी देता है बैंकर को, मतलब आरबीआई की बात की जाए, सेंट्रल बैंक की बात की जाए, कि वो रेपो रेट को कैसे विड्रॉ करेंगे, नीचे की तरफ या फिर ऊपर की तरफ। यहाँ पे दोस्तों गोयल साहब के रिमार्क के बाद ना शक्तिकांत दास साहब की बात की जाए, उन्होंने बताया है कि हम लोग जल्द ही आएंगे फर्स्ट वीक में, मतलब कब, दिसंबर में। और हम लोग तब अपना जो कमेंट्स है, जिसको मैं अभी नहीं दूंगा स्माइलिंगली, उन्होंने हंस के बोला, लेकिन यस मैं दूंगा ज़रूर। तो जी हाँ दोस्तों, पीयूष गोयल साहब को ऐसा लगता है कि दिसंबर तक बहुत ही हद तक इन्फ्लेशन कूल डाउन होने वाला है। बिकॉज जनरली दोस्तों हम लोगों ने अचानक से जो इन्फ्लेशन का स्पाइक अप देखा ना, वो खाने पीने के प्रोडक्ट्स पे देखा। और आप सबको अच्छे से पता है कि लेट मानसून की वजह से दोस्तों हम लोग बहुत जगह पे ना साग सब्जी के दाम को आउट ऑफ कंट्रोल रेंज पे देखे हैं। यहाँ दोस्तों उसके साथ अगर आप देखें तो पीयूष गोयल साहब ने बोला भी है कि आरबीआई को रेट कट करना चाहिए। ऑफ कोर्स फूड इन्फ्लेशन की बात की जाए, वो आने वाले कल में इनका पर्सनल व्यू है कि कम्प्लीटली क्रैक डाउन हो सकता है। गोयल एसेटेड की बात की जाए, इन्होंने बताया कि इन्फ्लेशन विल कम डाउन बाय दिसंबर। अब इसमें कितनी सच्चाई है दोस्तों, वो तो वक्त के संग समझ में आएगा। लेकिन यस, अगर आप माहौल की बात की जाए, परिस्थिति की बात की जाए, कॉर्पोरेट गुहार की बात की जाए, एक चीज़ तो साफ है कि बहुत सारी कंपनीज के अर्निंग्स ने इस चीज़ को साफ कर दिया कि इकोनॉमिक कंडीशन अभी के टाइम उस हिसाब से नहीं बढ़ रही है जिस हिसाब से आरबीआई ने एंटिसिपेटेड रखा था। बहुत लोग दोस्तों मुझे पता है कि पक गए होंगे कि सर क्या रेट कट, रेट हाइक, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों रेट कट और रेट हाइक का साइकिल समझ गए ना, आप शेयर बाजार में बहुत कुछ सीख सकते हैं। बिकॉज पूरा दोस्तों गेम ही लिक्विडिटी का होता है। आप सबको अच्छे से पता है कि कोविड जैसी बड़ी आंधी को ना हम लोगों ने धूल चटाई और वहाँ से गए बाजार 7,700 के बाद 18,000 गया दोस्तों, जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। जहाँ पर लॉकडाउन वाली कंडीशन थी, पूरा काम का ठप हो गया था। एक ऐसा महीना भी था जहाँ पे कोई भी ऑटो सेल्स रजिस्टर्स नहीं हुए थे, लॉकडाउन था। बचाया दोस्तों देश को इसीलिए गया ना, बिकॉज इनफ लिक्विडिटी आरबीआई और ऑफकोर्स फेड ने छोड़ा था। तो ऑफकोर्स कभी भी दोस्तों लिक्विडिटी बहुत छोड़ी जाती है, रेट कट होता है ना, ये इंसेंटिवाइज करता है इकोनॉमिक एक्टिविटी को, ग्रोथ को प्रमोशन मिलता है, जॉब्स क्रिएट होते हैं और ऑफकोर्स चीज़ सस्ते होते हैं बोरोइंग के लिए। आप सबको अच्छे से पता है कि मनी बोरोइंग ईजी होगी, लेंडिंग कॉस्ट कम होगा, तो लोग खर्च करेंगे दोस्तों, लोग लोन लेंगे और ऑफकोर्स इससे इकोनॉमिक एक्टिविटी फिर से पटरी पे आएगी। अगर आप एक कार खरीदते हैं ना, आपके कार के पैसे बहुत जगह पर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। उसी हिसाब से आप अगर एक फ्लैट खरीदते हैं, एक ज़मीन को छोड़ के एक फ्लैट खरीदते हैं, उसमें दोस्तों बहुत सारे इंडस्ट्रीज निर्भर होते हैं। अगर ये सब चीज़ सस्ते होंगे, आरबीआई सस्ता लोन देगी ना, तब चीज़ सुधर सकती है। लेकिन यस, अभी इन्फ्लेशन का आंकड़ा दोस्तों 2 महीना तक कहाँ जाएगा, ये देखना क्वाइट इंटरेस्टिंग होगा। अगर उसमें कोई बड़ी डेवलपमेंट होती है तो वेल एंड गुड बात है, वरना हम लोगों ने दोस्तों जो रिसेंट स्पाइक देखा है, तो बहुत सारे एनालिस्ट का ऐसा मानना है कि शायद फेब तक कोई रेट कट ना हो। लेकिन यस, पीयूष गोयल साहब की बात की जाए,
उनको ऐसा लगता है कि इमीडिएट बेसिस पे रेट कट होना चाहिए। अब आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर इसको लिख सकते हो। ये बात दोस्तों निफ्टी की जनरली कैसे मैं आपको हमेशा लॉन्ग टर्म के बारे में बताता हूँ। और यस, कभी कभी दोस्तों लॉन्ग टर्म बहुत पेनफुल होता है। बहुत लोग कमेंट बॉक्स में बोलते हैं कि मैं ऐसा 2 साल 3 साल इस कंपनी को होल्ड किया, प्रॉफिट को छोड़िए, आज 10% मैं लॉस में हूँ। दोस्तों ये सब कहानी होती है। अगर आपकी कंपनी काबिल है ना दोस्तों, पैसे बनते हैं, आप कोई भी स्टॉक उठा कर देखें, 10 साल 15 साल दोस्तों लगातार बुल मार्केट में नहीं रहेगा। कभी कभी स्टॉक्स का हेडविंड्स आते हैं, इंडस्ट्री का हेडविंड्स आते हैं। एक ऐसा टाइम जहाँ पे चैलेंजेस वो सब इंडस्ट्रीज फेस करते हैं, उसको ओवरकम करने के बाद वो सब इंडस्ट्रीज अच्छा परफॉर्म भी करते हैं दोस्तों। रही बात निफ्टी की, तो ये करेक्शन दोस्तों मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। क्यों? तो जिस हिसाब से फ्रॉती वैल्यूएशन हमने देखा था और क्रेजी आईपीओ हमने देखा था, और ऑफकोर्स जिस हिसाब से लोग ना एक थीम को लेके, खासकर एसएमई की बात कीजिए, एमएसएमई की बात कीजिए, उसको लेके पागलपन थी हमने देखा था, उसमें कूल डाउन देखने को मिल रहा है। और जो इजी मनी दोस्तों हमने पिछले 6-8 महीने से देखा ना, उसमें लगाम लगते हुए देखने को मिल रही है। इसमें क्या सिर्फ और सिर्फ जो स्मार्ट पीपल हैं और जिनके पास पेशेंस है, जिनके पास वो कलेजा मजबूत है ना, और जो बाजार के साइकिल को समझते हैं, जिनको 2022 और 2020 और 2018 याद है ना, उनको अच्छे से पता है कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सब साल में दोस्तों हम लोगों ने अपने पोर्टफोलियो का टॉप से ना तकरीबन 30% 40% डाउन देखा था। और उसके बाद दोस्तों जैसे ही रिकवरी होती है तो पोर्टफोलियो भागता भी है। अभी डिपेंड करता है साइकोलॉजी के ऊपर, पर्सन टू पर्सन के ऊपर। किसी के लिए दोस्तों 50% का फॉल एक नॉर्मल फॉल होता है, बिकॉज उनके पास कैश होता है, एवरेजिंग कर लेते हैं। बट किसी के लिए दोस्तों 10% का फॉल भी ना एक बड़ा फॉल होता है। अब ये मुझे तो पता नहीं कि आपको किस फॉल की इंटेंसिटी से ज़्यादा पेन होता है, बट यस सच्चाई तो यही है कि शेयर बाज़ार में कोई गारंटी नहीं होता है, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होता है, कभी ऊपर तो कभी नीचे। बट यस ये कहानी है दोस्तों कंपनी की। अगर आप अच्छी अर्निंग्स को देखते हैं, उसको समझते हैं, और ऑफकोर्स ख़राब अर्निंग अगर आ रही है, कमेंट्री पॉजिटिव है, आने वाले कल का जो आउटलुक है वो पॉजिटिव है ना, घबराने की बात नहीं है। ये सब करेक्शन उनको डाइजेस्ट नहीं होगा जो हाल फिलहाल में आए हैं, या फिर जो स्टॉक के मूवमेंट को देख के इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और टॉप पे ही खरीद के सोचते हैं कि ये कंपनी भागते रहेगी। ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा अगर होता दोस्तों तो शेयर बाजार ना आसान हो जाता है। यहाँ पे दोस्तों असली पैसा बेरिश फेज से बनता है, रियलाइजेशन में बुलिश फेज में होता है। आपका क्या व्यू है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं फिर से डिस्क्लेमर देकर बोलना चाहूँगा, इस वीडियो के बेस में कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं समझिएगा। और ऑफकोर्स एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में एजुकेशनल कंटेंट को एजुकेशनल वाइज से लेना सही होना चाहिए। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।